मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ सिडनी में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। इस कहानी में बहुत सारे इमोशंस हैं। इस कहानी में है इंतज़ार और इस कहानी में है एक्साइटमेंट। इसके साथ साथ इस कहानी में है तैयारी, अपने किसी बहुत प्यारे को रिसीव करने की तैयारी। इस कहानी में है बेचैनी, ऐसी बेचैनी कि जब मैं मिलूँगी तो मैं कैसा महसूस करूँगी। इस कहानी में है खुशी, अपने प्यारे माँ बाप से मिलने की खुशी, अपने मामा बाबा को देखने की खुशी और उनको गले लगाने और महसूस करने की खुशी। इस कहानी में है खुशी उन ग्रैंड पेरेंट्स की जिन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को फाइनली देख लिया और उनसे मिल लिया। इस कहानी में उन तोहफ़ों को खोलने की एक्साइटमेंट भी है जो मेरे प्यारे मामा बाबा बहुत खुशी से, बहुत मोहब्बत से लेके आए। Typhus is writing. Now all he needs to do is drawing, but I'm nearly done. वाह जी, आप तो मल्टी कलर्ड कर रहे हो। This is looking so nice. It's like a donut. I know. Nice, very nice. बहुत अच्छा बनाया है। कभी स्माइल भी कर दिया करो। बहुत प्यारा बनाया। चलो कलरिंग करो इसको। It's so nice. मुझे आप भी कंप्लीट करो अपना और अपना शेक भी पी लो। बिस्मिल्लाह करके पीना। गुड। Yellow. इस दिन की कहानी शुरू हुई थी बच्चों के इन पोस्टर्स के बनाने से और फिर मैं गई कुछ ग्रोसरी करने। वहाँ से मैं लाई चीज़ और मैंने क्योंकि आज सीख कबाब बनाने का प्लान किया हुआ था और सोचा था बना के फ्रीज़ कर दूँगी और उसके लिए मैंने फूड प्रोसेसर यूज़ करना ही था। तो मैंने सोचा कि अब फूड प्रोसेसर जब निकालना ही है तो सबसे पहले उसमें चीज़ को श्रेड कर लेती हूँ। मैं ये 1 kg का ब्लॉक ले आती हूँ तो ये चीपर पड़ता है श्रेड हुई हुई चीज़ की निस्बत। तो अब मैं बस जल्दी से सबसे पहले इस चीज़ को श्रेड करूँगी और इसके पैकेट्स बना लूँगी जो कि फिर मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकती हूँ जब भी मैंने कोई बर्गर, पिज़्ज़ा, रैप से कुछ भी बनाना हो। ये टेस्टी चीज़ है जो कि एक्चुअली चेडर चीज़ होती है और काफ़ी मज़े की और अच्छी है और नॉन प्रोसेस्ड है जो कि इसकी अच्छी खूबी है। तो बस मैंने इसको जल्दी से अपने फूड प्रोसेसर में श्रेड किया, उसके बाद इसके पैकेट्स बनाए, उन पर लेबलिंग की और इसको फ्रीज़र में डाल दिया। इसके अलावा मैं जो है ग्रोसरी में लाई थी चिकन और वो चिकन था थाई फिलेट का। थाई फिलेट का मैं कीमा बना के उसके पोर्शंस करके उसको फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैंने एक काम किया कि मैंने ब्रेड के कुछ ब्रेड क्रम्स बना लिए जो कि ब्रेड के क्रस्ट पीसेस होते हैं ना, जो कि साइड के पीसेस होते हैं, उनके मैंने बस ब्रेड के क्रम्स से बना लिए, उनको बस चॉप करके। उनको मैंने कोई ड्राई क्रम्स नहीं बनाना, बस ब्रेड को मैंने चॉप कर लिया कि इसके बाद मैं इसमें बाकी सारे काम कर लूँगी। और अभी तक मैंने इसमें चिकन नहीं डाला था। अब उसमें मैंने चॉप्ड हुई ब्रेड क्रम्स को बाहर निकाल लिया है और फिर मैंने चिकन को भी कीमा कर लिया सेम फूड प्रोसेसर में। अब एक फूड प्रोसेसर को मैं बारी बारी मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने चीज़ श्रेड की, फिर मैंने बनाए ब्रेड क्रम्स, उसके बाद मैंने किया कीमा। इस कीमे को मैंने इस तरह से स्लैब्स की शक्ल में 2 पैकेट्स बना दिए और मैंने इनको फ्रीज़ कर देना है। अब मैंने फर्दर दोबारा से लिया थाई फिलेट और उसको मैं कर लूँगी इसी तरह से मिन्स। अब मैं जो शामी सीख कबाब बनाती हूँ ना, शामी कबाब नहीं, सीख कबाब, उसके अंदर मैं डालती हूँ थाई फिलेट भी और ब्रेस्ट फिलेट भी। उसके अलावा मैंने लिए कुछ प्याज और लहसुन के जवे, कुछ अंडे और इनको भी मैंने इसी तरह से इस चॉपर में फ़ाइन कर लिया इस फूड प्रोसेसर में। बस मैं बार बार मुख्तलिफ काम इस फूड प्रोसेसर में करती जा रही थी और अपनी चीज़ों को एक डिश में निकालती जा रही थी। तो अभी तक मैंने क्या किया था कि मैंने किया था थाई का कीमा और मैंने किया था ब्रेड के क्रम्स और मैंने प्याज, लहसुन और अंडों का भी एक मिक्स बना लिया था। अब मैं कर रही थी ब्रेस्ट का कीमा। ये देखें, ब्रेस्ट का कीमा आपको थाई से बहुत फ़र्क लगेगा देखने में ही। ये लाइट कलर का है, सफ़ेद सफ़ेद सा है, जबकि थाई का पिंक पिंक सा होता है। ब्रेस्ट ड्राई होती है तो ये कबाब को उसका टेक्स्चर देगी और थाई क्योंकि जूसी और फैटी होती है तो ये कबाब को उसकी जूसीनेस और उसका फ्लेवर देगी। इसलिए मैं इन दोनों तरह के मीट को यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो पैकेजिंग मिलती है वो लगभग 1.5 किलो का एक पैकेट होता है, चाहे आप ब्रेस्ट का ले रहे हैं या फिर थाई का। और इस वजह से मेरे पास ये
ज़्यादा मटेरियल है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंग्रेडिएंट्स और जो क्वांटिटी और जो रेसिपी है वो मैं कम की लिख दूँगी, और अगर मैं ज़्यादा की लिखी तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि आप उसको फिर मतलब अकॉर्डिंगली कि अगर आपने आधे किलो के बनाने हैं या 1 किलो के बनाने हैं, अगर आपने फ़र्ज़ करें 1 किलो के कबाब बनाने हैं तो आपने आधा थाई ले लेना है और आधा ब्रेस्ट ले लेना है 500 ग्राम, और फिर बाकी उसी तरह से सारी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जिसके अंदर है सुर्ख मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, इसके अलावा इसके अंदर है गरम मसाला और इसके अंदर है अजवाइन। बस ये सारे मसाले जो हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, ये मैं इस कीमे के अंदर डालती जा रही थी। अभी जैसे मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, जो कि मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ। सुर्ख मिर्च मैंने इस स्टेज पे काफ़ी कम डाली थी, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने बच्चों के लिए निकाल लूँगी जो कि इतना स्पाइसी खाना नहीं खाते, और ख़ास तौर पे मुझे, जो मेरा छोटा बेटा है, वो इतना स्पाइसी खाना नहीं खाता। मुझसे तो माशाल्लाह से सब कुछ खा लेता है। तो बस मैंने क्या किया था कि मैंने पहले थोड़ी सुर्ख मिर्च डाली थी, बाकी सारी चीज़ें डाली थी, यानी कि ज़ीरा भी, हल्दी भी, सब कुछ। और मुझे लगा कि ये अभी भी थोड़ा सा नरम है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और डाल दें। एक मुट्ठी बस और डाल दो, बस। इसको मैंने बस अच्छी तरह से मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने अपने कुछ और काम किए, हमने डिनर भी कर लिया, और उसके बाद मैं वापस आई कबाब बनाने की तरफ। मैंने ये लिए बैम्बू चॉपस्टिक्स, यानी कि जो चॉपस्टिक्स होते हैं ना, जो एशियन स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं, चाइनीज़ खाना खाने के लिए, कोरियन खाना खाने के लिए, ये लकड़ी की बनी हुई वो चॉपस्टिक्स हैं। लेकिन ये वो वाली हैं जो बगैर किसी पॉलिश के, बिल्कुल बस बैम्बू की हालत में, जो कि आमतौर पर शायद इन्होंने डिस्पोजेबल रखी होती हैं। तो बस मैंने वो ली और उसके ऊपर मैं कबाबों का मटेरियल चढ़ाती गई और कबाब बनाते गए। हम जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े ऑयल में हम फ्राई करते गए, और बस जब मैंने थोड़े से मुझे के लिए बना लिए तो बाकियों में मैंने डाला कुछ धनिया पाउडर, धनिया मेरे पास फ्रोज़न था तो बस मैंने वही डाल दिया, और इसके अलावा डाले चिली फ्लेक्स, क्योंकि हम लोगों को स्पाइसी काफ़ी पसंद है, और मैंने डाली कुछ चिली पाउडर। और बस इसके बाद फिर दोबारा से कबाब बनाना शुरू कर दिए। जो राउंड वाले थे वो बनाए थे बर्गर पैटीज़ के तौर पर। इसके बर्गर्स बहुत मज़े के बनते हैं, और जो लॉन्ग वाले थे वो चाहे हम हॉट डॉग के तौर पर, सॉसेज के तौर पर यूज़ कर लें या वैसे ही अपने खाने के साथ खा लें। एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। यासर ने भी मेरी हेल्प कर दी इनको फ्राई करने में, और उसके बाद हमने इनको ज़िप लॉक में डाला, इनकी लेबलिंग की, और बस इनको हम फ्रीज़ कर देंगे। इनके अंदर ये जो होल्स होते हैं ना, बैम्बू की जो चॉपस्टिक्स हैं उनकी वजह से, उससे अंदर तक कबाब बड़ा अच्छा कुक हो जाता है और बड़ा ही मज़े का बनता है। जब मैं कबाब बना रही थी मुझे ये बैनर बनाने में मसरूफ़ था, क्योंकि वो अपनी नानों को और अपने ग्रैंडपा को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करना चाहता था। I made this. This is very beautiful. Welcome to my toy room. Welcome to your toy room. Yeah. किसके लिए? Nano and Grandpa. This is so beautiful. मुझे बहुत प्यारा है तो। I know. Are you excited for them? इसके बाद आया वो दिन जिस दिन का हमें बहुत बेचैनी से बहुत दिनों से इंतज़ार था, और वो दिन था मामा और बाबा के आने का दिन। इसके लिए पहले जो वीज़ा एप्लीकेशन हुई, फिर उसका इंतज़ार हुआ, बहुत लंबा अरसा था। लेकिन अब जब वो दिन आ गया था तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो दिन आ गया है। हमने बस जल्दी जल्दी से अपनी गाड़ी को वॉश किया कि बस थोड़ी देर में रात हो जाएगी और हम उनको रिसीव करने के लिए इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे जाएंगे। फिर हम निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। दिल में बहुत सारे इमोशंस थे, बेचैनी थी, एक्साइटमेंट थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। हम गए एक ऑब्जर्वेशन डेक पे, और वहाँ हमने देखे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स, उनके टेक ऑफ भी और उनकी लैंडिंग भी, और मैं देखती रही और इंतज़ार करती रही कि मामा बाबा का प्लेन कब लैंड करेगा। और फाइनली वो लम्हा आ ही गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मामा बाबा भी खैरियत से
सिडनी पे लैंड कर गए। और उनकी लैंडिंग देख के तो जो मैंने महसूस किया मैं बता ही नहीं सकती थी। और फिर मैं सोचना शुरू हो गई कि जब मैं उनको गले लगाऊंगी तो मैं कैसा महसूस करूंगी। मैं प्लेन को फोकस नहीं कर पाई, लेकिन मैं इसको देखते ही पहचान गई थी कि ये जहाज़ मेरे मामा बाबा को ही लेके आया है। और जो हमारे बीच में दूरी है कि बस हम इतना दूर एक दूसरे से रहते हैं, उस दूरी को कम करने का यही एक तरीका है कि बस या तो हम पाकिस्तान जाएं या वो हमारे पास आएँ। बस अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग खैरियत से पहुंच गए और वीज़ा लगने में भी कुछ ख़ास मुश्किल नहीं हुई। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो ये भी बना के आपके साथ शेयर करूंगी कि पेरेंट्स का वीज़ा कैसे अप्लाई करना चाहिए कि रिजेक्शन के चांसेस भी कम हों और पेरेंट्स को भी कम से कम ख्वारी और हैसल हो। मैं एयरपोर्ट पे बहुत जल्दी पहुंच गई थी और अराइवल ए पे खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। आते जाते लोगों को देख के मैं भी इमोशनल हो रही थी, बल्कि एक फैमिली जब गले मिली तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मामा बाबा तो अराइवल बी पे मेरा वेट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। ऑल गुड? छोटे छोटे से बच्चे हैं। Musa is a big boy now, mashallah. Hello, Muji. Lovely boy. अभी हम गन बचाएंगे। गन है मुझी के गिफ्ट्स एंड गन तो घर में रोज मचता है और बेशुमार मचता है। Wow, Ji, wow, wow, Ji. वाह What is this? So it says, guess who is excited to see जम्पीज के बड़े वाले पैकेट पड़े हैं फिर में हल्दी कितने जम्पीज खाए Wow. ये मुज्तबा ने ड्रॉ की है। ये देखो Oh my God. जॉन है बच्चे। मुझे टॉय रूम भी दिखाओ। वहाँ पे आपने क्या सरप्राइज ऑन कर जाके टॉय रूम में आपने क्या सरप्राइज रखा है नानो ग्रैंडपा के लिए? Really? ओह वाह वाह ये इसने किया है। ये रात को 1 बजे झंडियाँ तैयार हुई हैं। ये लम्हात कितने नायाब कितने कीमती हैं, ना तो ये वीडियो वो बयान कर सकती हैं, ना मेरे पास अल्फाज हैं कि मैं बयान कर सकूं। ये खूबसूरत लम्हात मेरी दुआ है कि हर बच्चे के ज़िंदगी में आएँ कि वो अपने माँ बाप से ऐसे ही मोहब्बत से मिल सके और हर माँ बाप अपनी औलाद से ऐसे ही मिल सकें। इसके बाद बारी आई तहाइफ के खुलने की। ये रात का कोई 12-1 बजे का वक्त था, बट मामा भी बहुत एक्साइटेड थी कि बच्चों को जल्दी जल्दी से गिफ्ट्स दें, उनके कपड़े, उनके शूज़, उनकी क्राफ्ट की चीज़ें, उनके बैग्स और पता नहीं क्या क्या। मामा के तो सारे बैग्स में बस बच्चों के लिए ही चीज़ें थी, क्या चॉकलेट्स और बिस्किट्स, क्या उनके फेवरेट स्नैक्स, बस बैग्स इन्हीं चीज़ों से भरे हुए थे। उन्होंने फटाफट से सब कुछ अनपैक करके बच्चों को देना शुरू कर दिया। Badminton. और मुझे देखो और बैग के अंदर क्या है। देयर आर सो मेनी गुडीज इनसाइड योर बैग। वाओ मुस्तफ़ा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे लग रहे हो, कलर भी बहुत सूट कर What रहा है। about tape? Yeah, yeah. टेप Now, if I run out of tape, then I can make some more. टेप मिल गई। It feels like a wrapper. ओह वाओ, ribbons and buttons for your craft. Yeah, and let's what? More buttons? More buttons. Check. मुझे चेक करो बैग के अंदर और क्या क्या है। Okay. This one, I think I like this one. बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लग रहा है। Here. What's inside the bag? And then What's this? पैर को पाकिस्तान का झंडा। पहले फ्लैग्स का जोन है लड़के को Bum, 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 bum. ताकि मुझे जब नेक्स्ट टाइम मैच देखने जाएगा तो क्या करेगा He will raise the flag. वाओ मुझे ये देखो
सुपर मेगा आर्ट सेट। Oh, I'm gonna put this with all my arty stuff. What else is inside the bag? More buttons and ribbons. इनको वापस इसी बैग में डाल दो, मुझे ये लूज हो जाएंगे बटन और रिबन। ये देखो सारे के सारे बैग्स बस हमारे गिफ्ट से भरे हुए थे और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि बस अब मामा बाबा सो जाएं। और मामा बहुत ही एक्साइटेड हुई थी और मुस्तफ़ा उनसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे देखो इसमें कितने सारे कलर्ड पेपर्स भी हैं। I know, right? I got my own fan. Everyone. What will look nice in this one? रास्ते के शूज़ निकले हैं? निकले हैं? Oh, what will look nice? वेरी नाइस। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो इस टॉपिक पे भी करूँगी कि बॉर्डर सिक्योरिटी क्या क्या अंदर लाना अलाउ करती है और क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं या क्या क्या चीज़ें लाने पे फ़ाइन हो सकता है। मामा को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ किया था और उनसे कहा बस अब सो जाएं, बाकी गिफ्ट्स हम सुबह देखेंगे इंशाल्लाह। यूट्यूबिंग का कोई आपको तो पता नहीं, कल मैंने आप लोगों की वो भी फ्लाइट लैंडिंग भी देखी है जहाँ से मुझे लेके गया था ऑब्जर्वेशन डेक पे। इसको रिप ऑफ करना है, कैसे खोलना है? पेंटिंग ही ना फाड़ दूं। बाबा आप खोलेंगे? नहीं वो तो इसको कर दो। ये था मेरे लिए लाया गया एक बहुत ख़ास गिफ्ट जो इसको ट्रांसपोर्ट करना ही एक चैलेंज था क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आर्ट वर्क था, बहुत बड़े साइज़ का, और इसको कैरी करना भी एक काम था। वाह रे मुझे इतनी खूबसूरत पेंटिंग दो हैं। वाह Amazing. Beautiful. कितनी प्यारी पेंटिंग है ये, कितनी बिग है। I know. What is this, Muji? ये तो वो मंजर लग रहा है जब हम लोग ब्लू माउंटेन गए थे People were धुंध में exactly. This is what she said. अम्ब्रेला से सारे चलते हुए जा रहे थे। मैंने भी यही कहा। दोनों बहुत This is प्यारी the हैं whole यार। city. That's the whole city. That's the whole city. How beautiful. How beautiful. How beautiful. Thank you Baba, I love you. Thank you very much. Thank you so much. These are so beautiful. Mama, the big painting will fit on this wall. Yeah. माँ बाप के खलूस और माँ बाप की मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती और खुश नसीब हैं वो लोग जिनको माँ बाप का प्यार नसीब हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक और वजह है जिसकी वजह से मेरी वीडियो की फ्रीक्वेंसी आगे पीछे हुई है, वो वजह यही है कि मेरे प्यारे मामा बाबा मेरे पास सिडनी में आए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ और बहुत खूबसूरत लम्हात शेयर करूँगी जो हमने साथ स्पेंड किए और जो हमने महसूस किया। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और आप भी इनको वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं जैसे मैं इनको बनाते हुए एंजॉय कर रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।